कश्मीर हूँ मैं शहर पाकिस्तान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर मैगज़ीन, मैं हूँ यासिर रहमान। आज के मौज़ूआत में हम बात करेंगे छोटा बाज़ार सानहे के हवाले से। आज 32 बरस बीत गए हैं। 32 बरस उस सानहे को जिसके अंदर मासूम जान भी गई, जिसके अंदर एक बुज़ुर्ग खातून भी गई, जिसमें जो टोटल शहादतें हैं वो 32 से ज़ायद हुई और इससे ज़्यादा जो है वो ज़ख्मी हुए। एक पूरा प्लान ऑर्केस्ट्रेट करके किया गया। वो क्यों? क्योंकि कश्मीरियों को इज्तिमाई सज़ा तो देनी है। कश्मीरियों को वो जो बात करते हैं अपने हक़ के हवाले से उनको सज़ा देनी है। छोटा बाज़ार का सानहा हो, इसी तरीके से कुनान पोशपुरा हो जहाँ पे इज्तिमाई आबरू रेजी ख़वातीन की गई और आज तक वो ख़वातीन इंसाफ की मुंतज़िर हैं। आज तक छोटा बाज़ार के विक्टिम्स जो हैं, उनके जो लवाहिकीन हैं, वो इंसाफ के मुंतज़िर हैं। वो बार बार ये आवाज़ बुलंद करते हैं कि कोई है जो हमारी बात सुनेगा। लेकिन उसके बाद 2016 में जब बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी को शहीद किया जाता है तो उसके बाद जुल्म सितम का एक तांता बन जाता है। वो तांता ऐसे बनता है कि थोड़ा सा इससे मैं हटकर आपको एक बात बताऊंगा। एनिमल वेलफेयर बोर्ड एक कैंपेन, एक मुहिम चलाती है और वो ये कहती है कि जी जो पैलेट गन होता है ना, जिसको हम छर्रे वाली बंदूक कहते हैं, इसका जो इस्तेमाल है जानवरों के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा ही जिसे कह सकते हैं हैवानों के हवाले से भी ये बहुत ही क्रूअल किस्म का एक्ट है जो नहीं होना चाहिए। इंडिया के अंदर बड़ी सेंसेशन इसके अंदर फैलाई जाती है, लोग बहुत ज़्यादा मुहिम का हिस्सा बनते हैं और उसके बाद जो इनकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो एक नोटिफिकेशन जारी करती है और वो नोटिफिकेशन ये जारी करती है कि पैलेट गन की सेल के ऊपर, पैलेट गन के इस्तेमाल की जो वो जानवरों के ऊपर होना है उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। अब आप जानवरों के ऊपर इंडिया में पैलेट गन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अब आते हैं दूसरी तरफ, जो कि मैं बात जिसमें बीच में छोड़ गया था। पैलेट गन का इस्तेमाल कश्मीर के अंदर ऐसे होता रहा है जैसे कोई आम सी चीज होती है और 2016 में बिलखुसूस इसका इस्तेमाल जो है वो उरूज पे पहुंचा। उरूज पे पहुंचने के बाद एक छोटा सा वाकया आपको बता दूं। एक बच्ची थी शुपैया की, उसका नाम था इंशा मुश्ताक। 14 साल ये बच्ची थी उस वक्त। ये अपनी बैल्कनी में मौजूद थी। वहां से ये बाहर आई कुछ देखने के लिए। मुजाहिरीन शायद मुजाहरे कर रहे थे, उनको देखने के लिए इसको डायरेक्ट इसकी आंखों में हिट किया गया और उसके बाद इसने 2 दफा अपनी फॉरहेड की सर्जरी करवाई इस बच्ची ने और ईद से पहले पहले इसकी बीनाई भी चली गई। उसकी दुनिया इस पैलेट गन ने खत्म कर दी। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो आपको बताते हैं, उसके बाद मेहमानों से तारुफ करते हैं। जनाब, इराक हुई थी तो 800 केसेस 2003 से 2005 तक रिपोर्ट किए गए थे। सिर्फ मकबूजा कश्मीर के अंदर जहां ये जानवरों पर इस्तेमाल होने वाली बंदूक को कश्मीरियों के ऊपर इस्तेमाल किया गया, उसके जो केसेस हैं वो 800 केसेस सिर्फ जुलाई से लेकर नवंबर तक 2016 में ये रिपोर्ट हुए। जो केसेस जिनको हॉस्पिटल में जाके जिन्हें ट्रीट किया गया, 6000 पैलेट गन के विक्टिम्स जो है वो सामने आए। 100 सिविलियन से ज्यादा मकबूजा कश्मीर के अंदर जो है वो शहादतें हुई। 400 जो कश्मीरी हैं उनसे जायद जो कश्मीरी हैं वो मुकम्मल तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल की वजह से जो उनपे भारतीय फौज ने किया मुकम्मल नाबीना हो चुके हैं। अब इसके ऊपर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी बात की, यूएन के जो चीफ हैं उन्होंने भी बात की, लेकिन अभी तक कोई असर नजर नहीं आ रहा। इसको कौन रोकेगा? क्या कोई रोक सकता है? इस पर बात करेंगे। आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया डॉक्टर मुजाहिद गिलानी साहब ने, सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं, डॉक्टर भी हैं। इनसे कुछ जानेंगे इस हवाले से भी। हमें टेलीफोन लाइन के जरिए राजा फ़हीम कियानी साहब ने यूके से ज्वाइन किया है, तहरीक कश्मीर यूके के ये प्रेसिडेंट हैं। आपको हम वेलकम करते हैं राजा फ़हीम कियानी साहब। और सबसे पहले, इससे पहले कि सवालों का आगाज़ किया जाए, एक रिपोर्ट आपको शेयर करते हैं जो इसी तनाजुर में है। गैर कानूनी मकबूजा जम्मू कश्मीर में छोटा बाजार कत्लेआम को 32 बरस बीत चुके हैं। ये वो अलमनाक वाकया था जब 1991 में काबिज भारतीय फौज की वहशियाना फायरिंग से 32 मासूम कश्मीरी शहीद और 22 जख्मी हो गए थे। भारतीय फौज की गोलियों का निशाना बनने वालों में 75 साल खातून और एक 10 साल बच्चा भी शामिल था। भारत में जितनी भी हुकूमतें आई, ख्वाह वो कांग्रेस हो या बीजेपी, भारतीय फौज को कश्मीरियों के कत्लेआम की खुली छूट दी गई। 5 अगस्त 2019 के बाद से तो मकबूजा वादी दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील हो चुकी है। पैलेट
पैलेट गन्स के इस्तेमाल से लातादाद कश्मीरियों को बेनाई से महरूम किया जा चुका है। ये इंसानी हकूक की ऐसी खिलाफ वर्जी है जिसका तस्वर भी किसी मुहज्जम मुआशरे में नहीं किया जा सकता। भारतीय फौज की पैलेट गन्स के बाइस 24 कश्मीरी शहीद हुए, 136 मुकम्मल तौर पर नाबीना हो गए, जबकि सैकड़ों हजारों से जुजवी तौर पर बेनाई छीन ली गई। लेकिन कश्मीरी भारत की इस रियासती दहशतगर्दी के सामने डटे हुए हैं। इसकी एक रोशन मिसाल मुलाहिजा करें। जबरदस्त कोश वस मान बच्ची को क्वालिफाइड बहुत जबरदस्त कोश ये बच्ची तो पजा ब्रोट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इंशा मुश्ताक है। मैं रहती हूँ शोपियान सदों में। 2016 में मुझे ड्रॉप पैलेट्स आ गए। उसके बाद मैंने 10th क्वालिफाई किया और 10th के बाद मैंने DPS में 2018 में मैंने DPS में ज्वाइन किया। वहाँ पर मैंने 3 इयर्स तक कंप्यूटर कोर्स, ओरिएंटेशन मोबिलिटी, ब्रेल और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कंप्लीट किया। सामना करूँ बहुत जबरदस्त मुश्किलात, जबरदस्त शुक्रगुजार बच्ची पूरा यूथ। ऐसे में सवाल ये है कि आलमी अदालत इंसाफ, इक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी बरादरी कश्मीरियों को उनके इंसानी हकूक की फराहमी के लिए कब आगे आएंगी? जी, आपने रिपोर्ट मुलाहिजा की डॉक्टर मुजाहिद गिलानी साहब। पहले तरह हम जरा छोटा बाज़ार के हवाले से बात करते हैं। छोटा बाज़ार सानिया, इस तरह के कई और सानिया जो होते रहे हैं, आज तक जो विक्टिम्स हैं उन्हें इंसाफ क्यों ना मिल सका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सवाल बहुत ही, मैं समझता हूँ, जामे है कि इस तरह के बहुत सारे सानहात हुए हैं लेकिन किसी भी सानहे में इंसाफ नहीं मिला। हमारे पास मिसालें तो वाक़तन बहुत हैं। जहां आप छोटा बाज़ार की बात करते हैं, वहीं आगे पीछे हम मई के महीने में हवल मैसेकर की बात करते हैं, जब एक जनाजे के ऊपर तकरीबन 60 से ज़ायद कश्मीरियों को शहीद किया गया। आगे फिर मेरा अपना इलाका सोपोर में एक मैसेकर होता है, तकरीबन 1993 की बात है, जिसमें हम जनवरी में सोपोर मैसेकर की बात करते हैं। तो ये तमाम के तमाम जो कत्लेआम हुए हैं और इसके अलावा भी जो दीगर इस तरह से हिंदुस्तानी फ़ौज ने वहाँ पे दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की हैं, मैं समझता हूँ कि वहाँ पर एक जो इम्प्यूनिटी मिलती रही है, जो वहाँ पे अफस्पा के ज़रिए से, जो वहाँ काले कवानीन की वजह से कहीं पे भी किसी भी तरह से अगर केस को दर्ज किया भी गया तो जो भी वहाँ पे कातिल था उसको कभी सज़ा हो ही ना सकी। आप छोटा बाज़ार ही की मिसाल ले लें, वहाँ पे इसके हवाले से बाज़ाब्ता स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो है उसको भी लिखा गया था। वहाँ पे इस केस को चलाने वाले जो वहाँ के एडवोकेट थे अंद्राबी साहब, जिनको बाद में शहीद भी कर दिया गया था, मतलब उनको शहीद कर दिया गया तो फिर उसके बाद केस की पैरवी करने वाला कोई ना बचा, और शायद शहीद भी इसीलिए किया गया। जी हाँ, मतलब ये आप देखें कि कोई भी कश्मीरी अगर आवाज़ उठाने में भी, हालांकि इंद्राबी साहब ने कोई बंदूक तो नहीं उठाई थी ना। बिल्कुल, वो तो आवाज़ उठा रहे थे कि एक लिहाज से कोर्ट में केस शायद उसके हवाले से कोई बात हो जाए, शायद उस हवाले से कोई इंसाफ मिल जाए। वो चाहे अब कनन पशपूरा का मामला हो जिसमें एक हमारे पास 1990 की दिहाई में ये वाक़या होता है और उसके बाद चलते चलते 2013-2014 तक हमारे पास बात चली जाती है। बिल्कुल यही चीज़ सोपोर मैसेकर के हवाले से, छोटा बाज़ार के हवाले से, ये तमाम की तमाम चीज़ें इतनी ड्रैग कर दी जाती हैं कि वो जो हम जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड वाला मुहावरा सुनते हैं वो बिल्कुल मकबूजा जम्मू और कश्मीर के ऊपर सादिक आता है। आज भी वहाँ पे कश्मीरी ये सवाल उठाते हैं, वो चाहे तुफ़ैल मत्तू के फादर हों, तुफ़ैल मत्तू की फ़ैमिली हो, या छोटा बाज़ार के जो मुतासरीन हैं वो हों, या सोपोर मैसेकर और वहाँ पे जितनी दुकानें जला दी गई, पूरा मार्केट जला दिया गया, वो तमाम के तमाम कश्मीरी इसी तरह जो हिंदुस्तान की सो कॉल्ड अदालतें हैं जिनसे हमें इंसाफ की उम्मीद भी नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान हर वक्त ये ट्रम्पेट बजाता रहता है कि यहाँ पे तो इंसाफ है, यहाँ पे अमन है, तो वो इंसाफ सड़क पे हमें क्यों नज़र नहीं आता? ये इंसाफ एक ऐसा सवाल है, ये नाइंसाफ़ी, ये 32 साल थोड़ा अर्सा नहीं होता। सवाल है 32 साल 22 साल अगर हम 32 बरस, यस जी हाँ बिल्कुल 32 बरस की बात है। और 32 बरस ही नहीं, देखिए वहाँ पे एक एक कश्मीरी जो है उसकी जान कीमती है, एक एक कश्मीरी की। हम जब नाम लेते हैं या फिर जब हम नंबर्स का जिक्र करते हैं तो हर मैसेकर, हर कत्ले आम के अंदर हम कम से कम 30 से 60 का फिगर कम से कम देते हैं। वो गाँव कदल का मैसेकर हो, छोटा बाज़ार हो, सोपोर हो, हवल मैसेकर हो, इवन कनन पशपूरा के हवाले से जब बात की जाती है, कहीं पे भी
भी। हमारे पास 1-2 कश्मीरी, 5 कश्मीरी, 10 कश्मीरी नहीं है। जो कश्मीरियों की तादाद है वो हर कत्लेआम में 30 से तकरीबन ज़्यादा ही रहती है। जिसका मतलब प्लान्ड होती है, उनको पता हो इतने लोग हैं इसलिए मारा जाए। हर दफ़ा हिंदुस्तानी फ़ौज की ये कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरह हम खौफ का जो अंसर है वो कश्मीरियों के अंदर डालते चले जाएं। राजा फ़हीम कियानी को इसमें इन्वॉल्व करते हैं। ये फरमाइएगा, यूक्रेन की जंग होती है तो पूरा आलमी मीडिया इसके ऊपर बात करता है, इंसानी हकूक़ के चैम्पियंस वो सामने आ जाते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं रशिया के ऊपर, आप ट्रेड नहीं कर सकते और अगर ट्रेड करेंगे भी ममालिक तो बार्टर ट्रेड करेंगे। तो व्हेन इट कम्स टू इंडिया फिर दुनिया क्यों खामोश हो जाती है? क्यों छोटा बाजार के विक्टिम्स आज 32 बरस से इंसाफ का मुतालबा करते नजर आ रहे हैं? क्यों नहीं मिल रहा उनको इंसाफ? दुनिया में जो मोरालिटी है, जो ह्यूमन राइट्स हैं, वो अपने मफादात के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब उनके मफादात हिट हो रहे थे यूक्रेन के अंदर तो वेस्ट के तो वो अमेरिका भी और सब लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब उनके मफादात साउथ एशिया में कश्मीर की सूरत में हिट नहीं हो रहे थे तो वो हमेशा फिर इंडिया को तरजीह देते हैं, फिर उनको ह्यूमन राइट्स नजर नहीं आते। ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं और मीडिया के जरिए अब इनके डबल स्टैंडर्ड्स एक्सपोज होते जा रहे हैं कि आप सिलेक्टिव हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर। आपको तो यूक्रेन के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन नजर आती हैं और आपको ईस्ट तमूर में नजर आती हैं, सूडान में नजर आती हैं, लेकिन आपको कश्मीर और पैलेस्टाइन के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन नजर नहीं आती। ये तो एक दुनिया के डबल स्टैंडर्ड का चेहरा है। लेकिन दूसरी तरफ हमें अपना भी तजिया करना चाहिए कि जो कत्लेआम मकबूजा कश्मीर में हुए, 1 लाख जाने लोगों ने दी। इसी तरह जो कनान पोशपुरा का जो वाक़या है, आप बार बार जिक्र भी करते हैं, तो वर्ल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट के ऊपर एक स्लैब है। ये सारी चीजें हैं, लेकिन 10 जो मिलियन पाकिस्तानी जो ओवरसीज में हैं उनको चाहिए कि अवामी सतह के ऊपर बेदारी पैदा करें। क्यों ना हम लाखों लोगों तक इसकी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए और ये इस पे बड़ा काम भी हुआ है। मैं बड़ा इस पे सिर्फ ये नहीं कि हमने कुछ नहीं किया, पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखें इसके ऊपर तो 5 अगस्त 2019 के बाद सैकड़ों आर्टिकल मोदी के फाशिज्म के ऊपर जो आलमी मीडिया में लिखे गए। और लेकिन सर इस काम के नतीजे में कनान पोशपुरा हो, छोटा बाजार हो, सोपूर का सानेहा हो, उनके जो मुतासरीन हैं उनको इंसाफ मिला क्या? नहीं, इंसाफ तो नहीं मिला। मैं कह रहा हूँ कि दुनिया के मफादात जो इंडिया के साथ वाबस्ता है, इंडिया तो एक फाशिस्ट है। फाशिज्म को तो ताकतवर मुल्क ही रोक सकते हैं। जिस तरह हमने देखा कि हिटलर का जब फाशिज्म अरूज पे आया तो फिर दुनिया इन्वॉल्व हुई और उन्होंने इसको चैलेंज किया। तो मैं समझता हूँ कि अभी जो दुनिया है, जिनके पास इक़्तिदार है, जिनके देखिए अक़वाम मुत्तहिदा की हम जब बात करते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के तो अपने चीज तो नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा तो बॉडी है। अक़वाम मुत्तहिदा तो ताकतवर मुल्कों के 30 सिद्धांत इस्तेमाल करती है, उनकी ताकत इस्तेमाल करती है। अमेरिका हो गया, बाकी दीगर कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, अब उनके मफादात इंडिया के साथ वाबस्ता है। एक तो ये एस्पेक्ट है कि बार बार हम इसी का रोना रोते रहेंगे, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट ये है कि 10 मिलियन पाकिस्तानी जो दुनिया के अंदर मौजूद हैं, ये एक अवामी बेदारी पैदा करें वेस्ट के अंदर, अरब के अंदर, अमेरिका के अंदर। ये जो चीजें हैं जो छुपी हुई हैं, ये जो हमारे दरमियान डिस्कस होती हैं, इसको अवामी सतह के ऊपर डिस्कस होना चाहिए। देखें, आज भी होलोकॉस्ट के ऊपर जो आज भी हर साल में हजारों की तादाद में सेमिनार्स होते हैं और डिस्पाइट उनके मुजरमों को सजा भी मिली। जिनकी आप बात कर रहे हैं होलोकॉस्ट, उनकी टोटल तादाद लेस देन 10 मिलियन है और जो डायस्पोरा है हमारा, उसकी सिर्फ उसकी तादाद ही मोर देन 10 मिलियन है। तो ये जो फैक्टर जो है इसको यूटिलाइज करना चाहिए, मैं समझता हूं, और इसमें काम हुआ है। यानी कि देखें, ठीक है, आपका सर पॉइंट आ गया। हमें जो है सरदार अब्दुल राज़िक साहब ने, नामवर वकील हैं। सरदार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। अब ये जो मामला है इन सानेहात का, जिसके ऊपर कश्मीरी जो हैं वो आज तक इंसाफ के मुतलाशी नज़र आते हैं, इनको अगर भारत की तरफ से तो यकीनन कोई इंसाफ नहीं मिलना, उनका निज़ाम इंसाफ ही कंप्लेसेंट हो चुका हुआ है। अब कश्मीरियों के पास ऑप्शन क्या है? फिर कश्मीरी क्या करें ऐसी सूरत हाल में? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं? किस तरह से उनको इंसाफ मिल सकता है इन सानेहात के ऊपर जो कि रूनुमा हो चुके हैं, जो कि वकूफ़ पज़ीर हो चुके हैं? देखिए, कश्मीरी लोगों के ऊपर जिस तरह की बर्बरियत और जालमाना हथकंडे हिंदुस्तान इस्तेमाल कर रहा है मुस्तलसल, और जिस तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है, जिस तरह उनका हुकूक को दबाया हुआ है, जिस तरह
उनके ऊपर पाबंदियां लगाई हुई हैं, जिस तरह जंगी जराइम के ऊपर तकब हो रहा है, तो इसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जाया जा सकता है। और इसके लिए जो असल चीज़ है वो ये है कि दुनिया का ज़मीर जोड़ना है, यूनाइटेड नेशन को जगाना है कि वो अपनी करारदादों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करे, उनका अपना जिम्मेदारियों को अदा करे। जो वर्ल्ड कम्युनिटी है जो अपने आप को ह्यूमन राइट्स चैंपियन कहती है, जमहूरियत का चैंपियन कहती है, उनके ज़मीर को जगाना है कि आप अपने माशी मफादात को एक तरफ रखें। लेकिन इंसानियत के लिए आपका इतना बड़ा आप क्लेम करते हैं दुनिया में, तो यहाँ पे भी इंसान रह रहे हैं जो इतनी जुल्म और बर्बरियत का सामना कर रहे हैं और जिनके ऊपर किस तरह के हथकंडे हिंदुस्तान इस 21वीं सदी में इस्तेमाल कर रहा है। तो उनकी जिम्मेदारी है उनके ज़मीर को जोड़ना है ताकि वो दुनिया अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे, जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं वर्ल्ड कम्युनिटी के, वो उनको पूरा करे और कश्मीर के लोगों के रेस्क्यू के लिए वो आए, हिंदुस्तान के हाथ को रोके और उनको ये कम से कम अगर वो उनको राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन देने में उनको कुछ मसलियत है तो कम से कम इस जुल्म को रोकने के लिए तो वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। गैर इंसानी जो सलूक रवा रखा जा रहा है उसके ऊपर आप कह रहे हैं दुनिया के कॉन्शियस को बेदार करने की जरूरत है। क्विकली मुझे शामिल कर दूसरे मौजू में